दोस्तों, हॉरर नाइट एके चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी कहानी का नाम है बरसात की वो रात। लेखक यस के। लेकिन दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हॉरर नाइट एके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो उसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबाइए ताकि आपको हॉरर नाइट एके चैनल की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, अब ज्यादा देर ना करते हुए हम कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम आशीष है। मैं राजस्थान के एक शहर में रहता हूँ। ये कहानी एक सच्ची कहानी है जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। शाम का वक्त था। मैं घर के गार्डन में टहलने के लिए निकला था। मंद मंद हवा चल रही थी। पेड़ पर बैठे पक्षियों की चिलचिलाहट मुझे बड़े ही बारीकी से सुनाई दे रही थी। मैं गार्डन में लगे आम के पेड़ के नीचे बैठ गया था। वहां बैठे बैठे मैं बड़े ही ध्यान से एक तोते को देख रहा था जो पेड़ की डाली पर बैठा हुआ था और वह तोता आम को चोंच मार मार कर खा रहा था। यह दृश्य देखने में मैं काफी मगन हो गया। तभी उतने में आसमान में काले काले बादल छा गए थे। मुझे पता ही नहीं चला कि कब शाम की रात हो गई। तो फिर मैं मेरे घर पर आया। रात को खाना खाने के बाद मैं मेरी बालकनी में खड़ा था कि तभी एकदम जोर जोर से बादल गरज रहे थे। तो मुझे लगा कि अब शायद यह गरज पड़े काले बादल बरसेंगे। मैं बालकनी से निकलकर मेरी बेडरूम में आया। तभी जोर जोर से बरसात चालू हुई। मैंने जब घड़ी देखी तो तब रात के 11 बज चुके थे। मैं मेरे बेड पर लेट गया। न जाने क्यों उस रात मुझे नींद नहीं आ रही थी। बस आंख बंद करके मैं मेरे बिस्तर पर लेटा हुआ था। तभी जोर जोर से मुझे आवाज आने लगी। मैंने बेडरूम का लाइट लगाया और देखा कि खिड़की खुली हुई थी। मैंने खिड़की के बाहर झांक कर देखा तो पास से बिल्ली गुजर रही थी। अभी 2 सेकंड के लिए यह देखकर मैं थोड़ा सा डर गया था। फिर मैंने किचन में आकर थोड़ा पानी पी लिया और फिर मेरे बेडरूम में आकर मेरे बेड पर बैठ गया। जब मैंने दोबारा से घड़ी देखी तो तब 12:40 हो चुके थे। मुझे नींद तो नहीं आ रही थी तो मैंने सोचा कि थोड़ी देर बारिश का आनंद ले लूं। तो मैं मेरी बालकनी में चला गया। बारिश का आनंद लेने के लिए बालकनी में हाथ फैलाकर बूंदे मैं अपने हाथ में पकड़ता और उसे छोड़ देता था। ऐसा करते करते तभी अचानक से मेरी नजर मेरे बालकनी के आगे के रास्ते पर पड़ी। जोर जोर से बारिश हो रही थी और इतने तेज बारिश में एक लड़की भीगी भीगी अकेले ही चली आ रही थी। रात काफी हो चुकी थी। तभी उस लड़की की नजर मुझ पे पड़ गई। वह मुझसे मदद मांगने लगी थी। प्लीज मेरी हेल्प करो। तो मैं उसे मेरी बालकनी से ही बोला, रुको रुको, तुम गेट पे आओ। मैं घर से बाहर निकलकर गेट पे गया। उसे घर के अंदर बुलाया
और फिर मैंने उसे तौलिया दिया। अरे तुम तो पूरी भीग चुकी हो, ऐसा मैंने उस लड़की को बोला। फिर वह खुद तौलिया से अपना सर पोंछ रही थी। फिर मैंने उसे अपना हेयर ड्रायर दे दिया और उसे कहा, तुम इसे सुखा लो, तुम्हारे बाल सूख जाएंगे। मैं तुम्हारे लिए चाय बनाता हूँ। तुमने कुछ खाया है क्या? कुछ खाओगी? वो लड़की सिर्फ मेरी तरफ देख रही थी, मुझे कुछ भी नहीं बोल रही थी। मैंने उसके लिए किचन में जाकर चाय बनाई। उसने मेरी बनी चाय पी ली। अब बारिश भी खत्म हो गई थी। तब रात के तकरीबन 2 बजने को आए थे। फिर वह बोली, अब मैं जाती हूँ। तो मैं बोला, इतने रात को कहाँ जाओगी? तो वो बोली, नहीं नहीं, घर पर मेरा सब इंतजार कर रहे होंगे। तो फिर मैंने उसको अपना छाता दिया और कहा कि इसे तुम अपने साथ रखो, इससे तुम्हें मदद होगी। वह छाता लेकर चली गई। मुझे भी उतनी रात में नींद आने लग गई थी, तो मैं भी बेड पर लेट गया। पलक झपकते ही मुझे नींद आ गई। सुबह जब मेरी आँख खुली तो मैं उठकर सबसे पहले गार्डन में गया। मेरे घर के गार्डन में मुझे एक कोने में मेरा छाता पड़ा दिखा, जो मैंने कल रात को उस लड़की को दिया था। मैं उस छाते को देखकर एकदम से चौंक गया। तभी मैं दौड़कर मेरे किचन में आया। मुझे एक चाय की प्याली दिखी और वह चाय की प्याली पूरी तरह से भरी हुई थी। तो फिर मैं सोचने लगा, कल रात को मेरे सामने ही तो उस लड़की ने पूरी चाय पी ली थी, तो फिर अब इस प्याली में चाय कहाँ से आई? मैं घर के बाहर निकला। गेट पर गार्ड खड़ा था। मैंने उससे पूछा, अरे सुनो, कल कहाँ गए थे तुम? तो गार्ड बोला, मेरे भतीजे की मौत हो गई थी तो मैं वहीं पर गया था। जल्दबाजी में मैं आपको बता नहीं सका। मैंने कल रात की सारी बात उस गार्ड को बताई। तो गार्ड बोला, साहब जी, मैंने भी पड़ोसियों के मुंह से सुना है कि कोई लड़की का भूत लोगों को बारिश में भीगता हुआ दिखता है। गार्ड बोला, साहब जी, उस लड़की की कहानी ऐसी है कि वह लड़की एक दिन यहाँ से गुजर रही थी। अचानक से बारिश शुरू हो गई और वह लड़की पूरी तरह से भीग गई थी और ठंड की वजह से वह कांपते कांपते ही उसकी मौत हो गई। तब से वह लड़की यहाँ पर भटक रही है, लेकिन वह लड़की किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाती। गार्ड की यह बातें सुनकर मैं काफी घबरा गया था। मेरे जीवन की यह बात मैं कभी नहीं भूल सकता। तभी मैंने मेरे पूरे घर में हनुमान चालीसा का पाठ पढ़वाया था। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक कर दीजिए। और हाँ दोस्तों, हॉरर नाइट AK चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको ऐसी ही नई नई हॉरर कहानियाँ सुनने को मिल सके। तो दोस्तों, अब हम मिलेंगे अगली कहानी में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए।